जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। स्वागत है आप सबको झन के हमार चैनल कविता वर्मा सीजी ब्लॉग्स में। आशा ही संगवारी हो आप सब झन स्वस्थ हो मस्त हो, हमन भी अच्छा है संगवारी हो। तो आज का बोलते आज भागवत के दूसरा दिन हरे संगवारी हो। मैं आज भी जाऊँ तो मैं वीडियो डालूँ संगवारी हो, ठीक है ना। वीडियो क्लिप डालूँ, आप मन भी मस्त इंजॉय करूँ संगवारी हो। मैं पूरा तो नहीं बोला लेकिन भीड़ रही थे संगवारी हो। आज जाऊँ और मैं हाँ लाइव आए हूँ संगवारी हो कल और आज भी आऊँ और का बोलते मैं वीडियो भी डालूँ ये मैं ब्लॉग में। तो मैं आप मन देखूँ संगवारी हो लाइव। और सब झन ला राधे राधे जय जोहार संगवारी हो। तब बने रहो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू। इसने माया और दुलार देवत रहो संगवारी हो, इसने सपोर्ट करत रहो संगवारी हो। जो पीछे में जो म्यूजिक आत ना संगवारी हो ये तो गाना चला थे तो वही भागवत की जगह के हरे संगवारी हो। तो अभी चालू नहीं हुए था इसने ही मतलब गीत वगैरह चला था माता के भजन संगवारी हो। अभी मैं कपड़ा वपड़ा सुखोए बार इसे करके ऊपर आ रहे हूँ। कपड़ा तो सुखो डरे संगवारी हो दे मेरी साड़ी को सुखा थे और कपड़ा वगैरह सुखो रहे। तब मैं सोचे थोड़ा से दे ब्लॉग कर लो ऐसे करके और लाइव आऊँ संगवारी हो जरूर देखूँ भागवत के वीडियो ला एक सीधी डाला था संगवारी हो। मैं सुना था मैं देखा था तो थोड़ा बहुत कुछ जो अच्छा पॉइंट होता ना संगवारी हो वो मतलब मैं डाल देता हूँ थोड़ा बहुत भजन। तो आप मन अच्छा लगी तो कमेंट में बताओ, हर दिन के वीडियो ला डाल दूँगी इसे करके और मैं डालूँ संगवारी हो। देखूँ आप मन हाँ जिला अच्छा लगी हो मन डेली देखूँ संगवारी हो। कान्हा जी के कथा हरे लगभग सबला अच्छा लगी ऐसे करके मैं डालता हूँ संगवारी हो। वीडियो अच्छा लगा तो संगवारी हो तो शेयर कमेंट और लाइक जरूर करूँ संगवारी हो। और नया साथी मन मोर चैनल ला जरूर सब्सक्राइब करो, इसमें है नया वीडियो मैं आप मन पर हमेशा लावत रहूँ संगवारी हो। कभी कुछ कॉमेडी तो कभी कुछ अच्छा चीज़ और मोर डेली के दिनचर्या संगवारी हो। मोर घर में जो काम बुतरी थे वो सब ला लात हो संगवारी हो। सुखो भर करके आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसलिए ऊपर मटहला तो संगवारी हो। दे धूप पे देखो ये दे चिकचिका थे, धूप लगा थे, धूप की वजह से आँख बंद हो ऐसा लगते संगवारी हो। ये दे कपड़ा वगैरह सुखो के इसी ही धूप में थोड़ा ठंडी टाइप से लगा इसका रुके रहे संगवारी हो टहलत रहे दे थी होती ये दे। और अभी अनु आए नहीं है संगवारी हो, कॉलेज गए वहाँ फिर अनु आई फिर जाबो जहाँ होते कथा वो स्थान में संगवारी हो। फिर आप मन ला भी दिखाबो और कान्हा जी से भी मिलवाबो आप मन ला, है ना। तो मोर ब्लॉग में बने रही है संगवारी हो। अभी ये चला संगवारी हो। अब मैं नीचे जहाँ मोर बाल्टी ले लेती भी आगे चे ना ए दे अनु भी आगे संगवारी हो। कोकोबा बन के जाते कॉलेज है तो नीचे आ निकला था नहीं रे भागवत सुने पर जाए बर। अनु लल्ला लाल गे हवा देखती वाला लेखन संगवारी हो मन हाँ भागवत हुआ दे जगह कल भी ले गए हन मतलब पूरा दिन चाहिए होगा। तो का बोलते बड़ी माँ हाँ बड़े वाले लल्ला भगवान है दिखाऊँ संगवारी हो आप मन देखो ब्लॉग में मस्त सुंदर एकदम क्यूट से कान्हा जी है। अनु ला तो ये भी लाए बर गए अब मैं घर से निकला तो संगवारी हो। धुला ना नानी पे थोड़ा रखी नहीं करके चल रुक जा राधा जी के सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जी के नंदलाला श्री राधा जी के सावलिया सब दुख दूर हुए जब
तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अच्छा सच्ची बताइए, जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप किसे पुकारते हो? और जब जब आपने पुकारा है, क्या बिहारी जी ने आपके दुखों को दूर नहीं किया है कि नहीं? तो दोनों हाथ ऊपर करिए और आनंद के साथ गुनगुनाइए श्री राम। पूरे शरीर में गोबर लगाए, गोबर लगते ही खुजली दूर हो गया। अकबर ने कहा लेकिन अब ये गोबर को धुलूं कहाँ, अब ये गोबर साफ कैसे करूं? बीरबल ने कहा चल मेरे गंगा माता के पास, मेरे यहाँ गंगा माँ है, गंगा माँ में 7 डुबकी लगा, तेरी 21 पीढ़ियों का मोक्ष हो जाएगा, तेरे दादा परदादा सब तर जाएंगे। चल गंगा मैया के पास ले जाकर के गंगा मैया में डुबकी लगवाया। हमारे यहाँ तो महाराज सब में भगवान को देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे यहाँ तो महाराज कण कण में भगवान का दर्शन होता है। और सत्य बात ये है, हम कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं आपके सनातन धर्म में पत्थर की पूजा होती है, आप लोग पत्थर पूजते हो, समय वेस्ट करते हो। कई जगह हम कथा करने जाते हैं तो मीडिया वाले आते हैं और महाराज ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं, आपके यहाँ महाराज पत्थर की पूजा होती है। हमने कहा भैया तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ पत्थर से भी भगवान का प्राकट्य हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम आप सभी ने सुना होगा। आज भी आप वृंदावन जाते हो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास शालिग्राम थे, पत्थर के शालिग्राम। गोपाल भट्ट स्वामी का एक नियम था मेरी माँ, जब वो प्रातः काल स्नान ध्यान करके बैठते थे तो भागवत जी का पाठ करते थे। आप सभी से मैं प्रार्थना करूं, नहाने के बाद आप सब भी थोड़ा सा पाठ किया करो। नहाने के बाद चाहो तो रामचरितमानस का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदर कांड का पाठ है, चाहे 5 मिनट ही करो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करना। नहाने के बाद पाठ किया करो। गोपाल भट्ट गोस्वामी का नियम था, जब वो नहाते थे तो श्री भागवत जी का पाठ करते थे पूजा के बाद। पाठ करते करते महाराज श्लोक न मृगम न मानुषम। प्रहलाद के कहने से भगवान खंबे से प्रकट हो गए और भगवान का ऐसा रूप न मानव का है न शेर का है। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए भक्त प्रहलाद के कहने से। और यही पढ़ करके महाराज गोपाल भट्ट गोस्वामी के आंख में आंसू आ गए, आंसू आ गए, रोने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहने लगे प्रभु जब आप प्रहलाद के कहने से खंबे से प्रकट हो सकते हो तो सरकार मैं डेली पूजा करता हूँ, क्या आप शालिग्राम से नहीं प्रकट होगे सरकार? और महाराज 3 दिन हो गए इसी श्लोक का पाठ करते रहे कि जब आप प्रहलाद के कहने से खंबे से प्रकट हो गए तो हे माधव आज आप शालिग्राम से भी प्रकट हो जाओ। उसी वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाठ कर रहे थे और महाराज प्रभाव ये हुआ कि उसी शालिग्राम से स्वयं राधा रमण का प्रागट्य हो गया, जो आज भी हम और आपको दर्शन दे रहे हैं, उस शालिग्राम से प्रकट हो गए। तो भक्तों का भाव जहाँ पे होगा, जिस समय होगा, भगवान वहीं पे प्रकट हो जाएगा। राधे राधे बोलिए, राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। राधे राधे। सुखदेव के जन्म की कथा है। सुखदेव जी कौन है? ध्यान देना मेरी मैया, सुखदेव जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर है। सुखदेव जी कौन है? जैसे शंकर जी है ना, वैसे ही सुखदेव जी हैं। शंकर ही सुखदेव है। और एक बात ध्यान देना, शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने नहीं गए थे, सुख कोई कथा सुनाने गए थे, और वो सुख कोई और नहीं, वो शंकर का ही स्वरूप था। शंकर अपने आप को ही वो कथा सुनाए नहीं, शंकर गए थे पार्वती को सुनाने, पार्वती को सो गई। और सच्ची बात तो यही है कि कथा हम सुन नहीं पाते। इसलिए
गणेश जी लिख रहे थे, जैमिनी ऋषि साइन कर रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और व्यास जी बोल रहे थे। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। 18,000 का ये सुंदर ग्रंथ लिख करके तैयार हुआ। बोलो राधे राधे। हाँ एक बार और बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। ग्रंथ लिख करके तैयार हुआ। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, माताएं जल्दी जल्दी पूजा करें। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बांके बिहारी जी कहाँ चले गए? जैसे बांके बिहारी है ना, वैसे राजस्थान में गोविंद देव जी हैं। चले गए कहाँ? राजस्थान। बोलो राधे राधे। दूसरे हैं मदन मोहन जी, ये भी वृंदावन के ठाकुर हैं। राजस्थान करौली से एक भक्त आया। वैसे राजस्थान ना भक्तों की भूमि है। मीरा भी कहाँ की थी? राजस्थान करौली से एक भक्त आया, गोविंद देव जी को देखा और मोहित हो गया। मोटे मोटे नयन, महाराज बलिहारी देख करके मूर्छित हो गया। और फिर तो गोविंद देव जी उसके पीछे पीछे लग गए। वो करौली में जाकर के निवास कर गए। आज भी राजस्थान करौली में गोविंद देव भगवान का मंदिर है। गोपीनाथ, राधा रमण, महाराज राधा वल्लभ, युगल किशोर और श्री बांके बिहारी। बिहारी वृंदावन के 3-4 बिहारी जी तो दूसरे दूसरे शहर में जाकर के बस गए। भक्त उनको उठा ले गए, क्योंकि भक्त देखते नजर से नजर मिलती और ये छलिया पीछे पीछे चला जाता। इसीलिए अब जो बांके बिहारी बचे हैं ना, बांके बिहारी में बार बार पर्दा लगता है कि अब नजर नहीं मिलने देंगे, अब नजर नहीं मिलने देंगे। इसलिए बार बार पर्दा लगाते हैं, कहीं ये भी ना चले जाएं, कभी बिहारी जी भी ना चले जाएं, तो बार बार पर्दा लगता है। सरकार का नैना बड़ा कमाल का है महाराज। इसीलिए तो भक्त भजन गाते हैं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुनिया से मैं दुनिया से मैं हारा और आया तेरे पास। यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से हार गया तो मैं जाऊँगा सरकार। गोविंद संसार से हारा तो तेरे घर पे आया, यहाँ क्या करने आए हो? अपना दुर्गति तो सुनाने आए हो। 4 घंटे बैठ करके कन्हैया से कहो बिहारी जी प्रॉब्लम है। संसार से हार करके तेरे घर पे आए हो, और यहाँ से भी अगर हारा तो फिर कहाँ जाऊंगा मालिक? आप ही तो सहारे हो। सभी गुनगुनाइए। सुख में प्रभु तेरी याद न आई, सुख में प्रभु तेरी याद आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई।
मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत